सुख में आए ना आए, लेकिन कष्ट में तो भगवान याद आते हैं। पर भगवान का यह नियम है, सिद्धांत है कि उनकी शरण में कोई भी आ जाए उसका कष्ट दूर करते हैं। पर भैया यदि हम सुख में भी भगवान को याद करें तो कितनी अच्छी बात ना हो। हाँ, एक बात बोले आपको बहुत बड़ी, यदि सुख में आप हम लोग भगवान को याद करेंगे ना तो शायद है कि आपके जीवन में दुख आएगा ही नहीं, आएगा भी तो महसूस नहीं होगा। हाँ, थोड़ा सा होगा और तुरंत टल जाएगा। इसलिए सुख में भगवान को अवश्य याद करिए। दुख में करो या ना करो, कहे तो हमारी कर्म गति है, हमारे कुछ कर्म ऐसे खराब होंगे जिसके कारण हमें कष्ट मिल रहा है। पर सुख आए तो भगवान की ही कृपा का अनुभव करना चाहिए। अब इधर क्या हुआ, जैसे ही जाने की तैयारी बनाए वैसे ही कुंती मैया बिकल उठी और प्रणाम करने लगी भगवान कृष्ण को। प्रणाम करती हुई कहती हैं, प्रभु आप कष्ट में तो हमारे साथ रहे, अब जब सुख की बारी आई तो आप चल दिए। क्योंकि पांडवों के साथ देखिए 5 भाई थे, कौरव 100 भाई, हजारों लाखों की सेना, फिर भी भगवान अकेले सबसे रक्षा किए क्योंकि पांडव कष्ट में थे। तो कुंती कह रही, जब हम कष्ट में थे तब तो हमारे आप साथ साथ थे, आज जब सुख की बारी आई, अच्छे की बारी आई तो आप चल दिए। भगवान कहते हैं, बुआ जी आपके कहने का तात्पर्य क्या है? बोले, प्रभु जंगल में आग लग गई, यदि आप नहीं होते तो हम सब जल करके भस्म हो जाते। दावाग्नि से आपने हमें बचाया, पान कर गए भगवान कृष्ण। अपनी आपने बड़ी बड़ी यातनाओं से हमें बचाया। प्रभु मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहती हूँ। बोले, बोलिए बुआ जी। कुंती कहती है कि यदि प्रभु आप कष्ट में ही मिलते हैं तो मैं चाहती हूं कि मुझे एक वरदान दीजिए आप। क्या? मांगिए बुआ जी, आपके लिए कोई मना थोड़ी, एक नहीं 4 मांगिए। नहीं, मैं एक ही वरदान चाहती हूं। कुंती मैया ने बड़े सुंदर, बड़ा कमाल का वरदान मांगा और कहती हैं, विपदा संतु नः सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे प्रभु, हे जगत के आधार, जगत के गुरु, यदि आप सबको कष्ट में, विपत्ति में ही आप मिलते हैं तो मैं चाहती हूं कि मेरे जीवन में कभी विपत्ति समाप्त ही ना हो। ऐसा वरदान मुझे दे दीजिए। अब बताइए, कोई होगा संसार में ऐसा जो कष्ट मांगेगा? है कोई नहीं होगा। लेकिन यहां कुंती मैया कहती हैं वही बात है जो हमने पहले कहा कि देखिए, यदि हमारे जीवन में कष्ट भी कई बार आता है तो वो भी हमारे अच्छे के लिए, वो भी हमारे कल्याण के लिए आता है। और यहां तो कष्ट कुंती मांग ही रही है और ये यथार्थ सत्य भी है मेरे प्यारे भैयाओ। कष्ट में ही भगवान हमको मिलते हैं। सुख में, डल्लप के गद्दे में, एसी में, पंखा में रह करके, सुंदर मौज करके, नाच गा के डीजे में भगवान हमें नहीं मिलते हैं। हमको तो पैरों को हमें घिसना पड़ता है परिक्रमा लगा लगा के। हाँ, मंदिर जा करके पुजारी परेशान हो जाते हैं कई बार, अरे ये तो 10 बार दिन में आते हैं, आती है। भजन इतना करो कि शरीर अस्वस्थ हो जाए, शरीर भी कहे अरे बस भाई बंद करो, फिर भी करते रहो। यानी कहीं भी जब तक कष्ट का अनुभव आप लोग नहीं करेंगे तब तक भगवान के भी प्राप्ति का अनुभव आप नहीं कर पाएंगे, भगवान के अनुग्रह का अनुभव आप नहीं कर पाएंगे। चमक धमक में लगे रहेंगे तो केवल चमक धमक का ही अनुभव